हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आईएएस एकेडमी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा था आप लोगों को। तो आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा था, उसमें से छोटा छोटा टॉपिक था वो बचा हुआ रह गया था। जैसे कि बहुत सारा लैंडफॉर्म्स था। मैं बहुत सारा वीडियो बना लिया था, बट दिवाली के कारण मैं डाल नहीं पाया, और दिवाली अभी आ गया है और अभी मोबाइल में उतना नेटवर्क रहता नहीं है डेटा वगैरह कि मैं डाल सकूं। सब डेटा कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि जो रिकॉर्ड होता है वो 5 GB 6 GB 7 GB में रिकॉर्ड होता है फ्रेंड्स। तो इस कारण से थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है। दिवाली के बाद मैं कल सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आप लोग को थोड़ा सा वीडियो जो आप लोग को होगा उसमें थोड़ा जो फायर क्रैकर्स जो होता है, जो लोग जलाते हैं, पटाखा वगैरह जलाते हैं, उसका भी आवाज़ कहीं कहीं आप लोगों को आएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि दिवाली है तो लोग एंजॉय करेंगे ही, लोगों को मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा जो अपना काम है मैं कर रहा हूँ, और लोगों को जो अपना काम है वो भी अपना कर रहे हैं। तो चलते हैं गाइज, जुनून के साथ करते हैं, क्योंकि हिम्मत है तब सब कुछ है। और हिम्मत रखिए, इस बार होगा होगा, और करना है और लेकर आना है गाइज। तो हिम्मत के साथ लगे रहिए बस मेरे साथ। आज करते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है, जैसे फ्लूवियल है, एरिड लैंडफॉर्म्स है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स है, आकाश टोपोग्राफी है। ये चार है। ये चार 10-10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो होगा। उसके बाद थोड़ा सा वोल्केनिज्म के बारे में बता देंगे, और थोड़ा सा रिजुविनेटेड साइकिल के बारे में बता देंगे, लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो देखते हैं गाइज, हर हमेशा की तरह इसको भी पढ़ते हैं। टॉपिक सब हेडिंग में डिवाइड कर देते हैं। इंट्रो देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखेंगे, और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखेंगे। तो इतना 4 हेडिंग में इसको कर देते हैं। इंट्रो देखते हैं, इंट्रो कैसे लिखेंगे। इंट्रो में क्या लिखेंगे बताओ। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स को डिफाइन करेंगे, फ्लूवियल प्रोसेस क्या है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि एनी लैंडफॉर्म्स विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्लोइंग वाटर, इट मे बी आइदर इरोजनल और डिपोजिशनल, इज नोन एज द फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। सिंपल सी बात है, कोई भी लैंडफॉर्म्स हो जो या तो इरोजनल प्रोसेस से बने, या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हो जो अगर रनिंग वाटर से बन रहा है, तो उसको बोलेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बोलेंगे। ठीक है। इसमें एजेंट क्या है, एजेंट ऑफ इरोजन क्या है, वाटर है ना, रनिंग वाटर। तो ये हो गया। और ये जो रनिंग वाटर है ना, इसमें जो रनिंग वाटर है ना, इसमें रनिंग वाटर जो होता है, मतलब कि दो तरह का रनिंग वाटर होगा जो इसका पार्टिसिपेट करेगा। एक तो सरफेस रनिंग वाटर जो होता है, एक चैनल जो होता है, चैनल में जो फ्लो करता है। चैनल बोले तो क्या हुआ, सरफेस वाटर जो सरफेस पे फ्लो करता है, कैनाल वगैरह, हाँ, कैनाल में या फिर वैली में, उस तरह से चैनल के थ्रू। क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर होगा ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर होता है वो तो फिर हमारा कास्ट टोपोग्राफी देगा। होता हम लोग है ना, जानते हैं ना, समझावेंगे आएगा तो। इंट्रो हो जाएगा, इसमें दोनों आएगा, इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों आएगा। रनिंग वाटर के थ्रू जो सरफेस और चैनल में फ्लो करता हो, अंडरग्राउंड इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इंट्रो हो जाएगा यहां से। दूसरा प्रोसेस देखते हैं। कोई भी जो इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है, उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ना, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये चूंकि जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो कोई भी इवेंट होगा ना, तो उसको बोलेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलेंगे। तो इसका भी जो फ्लूवियल इरोजन है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है फ्लूवियल इरोजन के थ्रू, इसमें भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है। तो जो इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ना, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है मैकेनिकल प्रोसेस होता है, एक होता है केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। तो जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है, मैकेनिकल मतलब क्या हो गया, मतलब कि टच करके फिजिकली या किसी चीज से तोड़ करके, मतलब किसी टच कर सकते हैं जिसको, मैकेनिकल। और केमिकल मतलब क्या हो गया, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो होता हो। ठीक है। तो केमिकल होता है वो दो तरह का होता है, एक कोरोजन होता है, या जिसको सोल्यूशन बोलते हैं, और कार्बोनेशन होता है। कोरोजन मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सोलुबल मटेरियल। जैसे कि हमारा सपोज कोई लैंडफॉर्म्स है मेरा, ठीक है, कोई लैंडफॉर्म्स है, यहां से वाटर फ्लो कर रहा है, तो यहां जो भी पार्टिकल्स है इसका सरफेस पे, इसको सपोज डिजोल्व कर देगा, डिजोल्व कर देगा ना। तो ये डिजोल्यूशन ही तो हुआ। तो ये क्या हुआ, बेसिकली ये कोरोड कर रहा है, कोरोजन
माने इसका सरफेस को कोरोड कर रहा है। जो मटेरियल डिजोल्व हो सकता है, जो सोलबल मटेरियल है, जो डिजोल्व हो सकता है, उसको वाटर अपने में डिजोल्व कर करके आगे बढ़ रहा है ना। तो ये कोरोजन हो जाएगा या ये सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन बना देगा ना। एग्जाम में डायग्राम बहुत ज्यादा स्पेशल डायग्राम कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे भी तुम बना सकते हो। एक लैंडफॉर्म जैसे दिखा देना, ऐसे करके दिखा देना कि वाटर फ्लो कर रहा है, ये सब पार्टिकल्स है ऊपर से हटा करके डिजोल्व करके लेके जा रहा है, तो इससे भी समझ में आ रहा है ना कि डिजोल्यूशन है। समझ में नहीं आ रहा डायग्राम से, तो ऐसे भी बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा डायग्राम चलेगा। फिर इसमें कार्बोनेशन है। कार्बोनेशन मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कार्बोनेशन बचपन में, तो कितना केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। अब थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ भी। कार्बोनेशन में क्या होता है, हम लोग जानते हैं इन्वायरमेंट में CO2 है, पता है। वर्षा होता है, H2O मिलता है, पानी मिलता है, दोनों रिएक्ट करके क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 होता है। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोनेशन माने कैल्शियम कार्बोनेट होगा या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट कहीं तो डोलोमाइट बोलते हैं, डोलोमाइन बोलते हैं ना, डोलोमाइन या डोलोमाइट क्या बोलते हैं, डोलोमाइट बोलते हैं ना, डोलोमाइट बोलते हैं शायद, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे इसको। डोलोमाइट लगता बोलते हैं इसको। कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये रिएक्शन करेगा कार्बोनिक एसिड के साथ, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, ये बाइकार्बोनेट बनाएगा ना, H2CO3 का कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है, ये पानी में सोलबल होता है, ठीक है। हो गया ना, वो कार्बोनेशन हो तो गया। कैसे, एग्जाम में समझा देंगे ना तो ये डायग्राम बना देंगे। एग्जाम में को लगेगा कि हाँ अभी भी इसको केमिस्ट्री आता है। CO2 को रिएक्शन करा देंगे वाटर से, कार्बोनिक एसिड बनेगा, जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, पानी कहीं में बसा होगा तो। एक कार्बोनिक एसिड जो कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा को रॉक है, ये हमारा रॉक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, रॉक जो होता है ना, यहीं से तो कास्ट टोपोग्राफी बनता है, जो हमारा लाइमस्टोन है, चूना पत्थर। तो रॉक है ना, तो रॉक में जब अगर ये कार्बोनिक एसिड अगर इस पे रिएक्शन करेगा ना, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, जो कि हमारा सोलबल होता है। फिर ये अगर बन गया ना, तो पूरा का पूरा घुल जाएगा पानी में। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। तो कोरोजन के थ्रू, जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ सोलबल मेटेरियल होता है उसके थ्रू, या कार्बोनेशन के थ्रू हमारा क्या होगा, हमारा केमिकल इरोजन होगा। केमिकल इरोजन है ये, ठीक है। मैकेनिकल इरोजन जो होता है तीन तरीका से होता है। एक तो होता है कोरेशन, ये कोरेजन है, कोरोजन नहीं है, ये कोरोजन है, इसको बोलते हैं कोरेजन या अब्रेशन। ऐसे अब्रेशन याद रखो, ये ज्यादा इजी सी होता है। और दूसरा होता है हाइड्रोलिक एक्शन, और तीसरा होता है एट्रीशन। ये एट्रीशन है, अब्रेशन नहीं है। ये क्या है, कोरोजन नहीं है, कोरेजन है, कोरेजन या अब्रेशन। यह है हाइड्रोलिक एक्शन, यह है एट्रीशन, ठीक है। आप तीनों को समझेंगे बारी बारी से। ये देखते हैं, कोरेजन मतलब क्या हो गया, बाय टूल्स ऑफ इरोजन। इरोजन जो होता है हमारा, जो वैली में या कहीं भी वाटर जो कहीं भी फ्लो करता है, तो इरोजन होता है। तो इरोजन क्यों होता है, उस टूल्स के कारण। तो टूल्स क्या होता है, अगर हमारा सपोज हमारा इस तरह से हमारा ये समझो हमारा ये लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। और इस तरह से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, टूल्स ऑफ इरोजन। अब मान ले जाए कि यहाँ पे कुछ ना इस तरह से हमारा ये क्या है, हमारा ये बोल्डर वगैरह या कॉलर्स वगैरह, ये सब जो मतलब जो वाटर जो फ्लो कर रहा है, तो वाटर कहीं जो मतलब जो पोर्शन लैंडफॉर्म्स का जो पोर्शन जो हमारा कमजोर था, उसको क्या किया, तोड़ दिया है, तोड़ के लेके लाया, जो प्लग करके लेके आ गया है। ये क्या है, अब टूल्स जैसा बिहेव करेगा। ये हमारा ना टूल्स ऑफ इरोजन इसको बोलते हैं, ठीक है। पानी है क्या, ये टूल्स ऑफ इरोजन है, ठीक है। ये क्या, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग,
कोरेजन देख रहे हैं, एब्रेशन देख रहे हैं। तो ये टूल्स जो है ना, जब फ्लो करेगा ना पानी के साथ में ना, तो इसका जो बेस है ना उसको तोड़ते जाएगा। तो ये इसको बोलेंगे एब्रेशन बोलेंगे। जल्दी लिखते हैं, थोड़ा सा तेज लिखते हैं। ये हाइड्रोलिक एक्शन होता है। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है? बाय इम्पैक्ट ऑफ वाटर। अब क्या होगा ना कि सपोज इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं कि इस तरह से हमारा कोई लैंड है और यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी गिरा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा ना कि ये जो है ना इसको गड्ढा बना देगा इस तरह से, यहाँ ये तोड़ देगा इसको। वाटरफॉल जब पानी गिरेगा ना तो यहाँ पे तोड़ देगा। तो ये या फिर सिंपल से देखो कि कोई रिवर चैनल है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। तो अगर वाटर का मान लिया कि इसमें बहुत ज्यादा वाटर का है ना, बहुत ज्यादा वाटर का इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना, ये सब जो है ना, ये सब को धीरे धीरे क्या करेगा ना कि धीरे धीरे वाटर का प्रेशर से तोड़ते जाएगा इसको, साइड को धीरे धीरे इसको इरोड करते जाएगा, साइड को करेगा ना, साइड वैली को या इसको फ्लोर को भी इरोड करेगा। वैली फ्लोर को या वैली साइड को, वैली फ्लोर वैली साइड दोनों को इरोड करेगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक एक्शन। माने जो हाइड्रोलिक में वाटर के एक्शन से जो हो रहा है, सिंपल तो है। और सी में क्या है? एट्रीशन मतलब क्या होता है? टियर एंड बियर ऑफ इरोजनल टूल्स मतलब क्या? अब जो यहाँ पे बनाए थे कि यहाँ पे जैसे कि बनाए थे, अब वैली है, इसमें अगर फ्लो कर रहा है वाटर, और ये एगो टूल्स है, ठीक है, ये टूल्स है। अब ये टूल्स है ना, ये क्या हो रहा है ना कि अपने में ही कोलाइड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रीशन। ये अपने में ही कोलाइड करके टूट रहा है धीरे धीरे, जैसे कि ये दोनों टूटा यहाँ से, अब फिर वो दोनों अपने में टकरा गया, टूट रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रीशन। हो गया। 3 तरीका का मैकेनिकल इरोजन होता है। पहला होता है कोरेजन या एब्रेशन, जो कि होता है बाय टूल्स ऑफ इरोजन होता है, समझ में आ गया। दूसरा होता है हाइड्रोलिक एक्शन के थ्रू, जो इम्पैक्ट ऑफ वाटर होता है। और तीसरा होता है एट्रीशन, माने एब्रेशन, हाइड्रोलिक एक्शन और एट्रीशन, टियर एंड बियर। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब मेन देखते हैं, ये मेन है थोड़ा सा इरोजनल लैंडफॉर्म्स या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये मेन है। लैंडफॉर्म्स देखते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म से क्या क्या होता है? बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनता है। जैसे कि एक वैली होता है, वैली क्या है हमारा, हम अभी पढ़ाए थे, जब हम टेरिस पढ़ा रहे थे तो बार बार बता रहे थे कि वैली में क्या होता है ना कि इस तरह से वैली इरोड होता है, धीरे धीरे होता है ना। वैली इरोड करके बनता क्या है? एक तो बनता है कैनियन बनता है, एक गॉर्ज बनता है, एक कैनियन बनता है ना। एक गॉर्ज बनता है, एक कैनियन बनता है। एक बनता है गॉर्ज और एक बनता है कैनियन, दोनों। तो गॉर्ज है ना, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है कैनियन। ये ज्यादा एक्सटेंडेड है, ये माने कि ज्यादा बड़ा होता है। ये कैनियन होता है ज्यादा गड्ढा होगा, ये ज्यादा मतलब ज्यादा डीप होगा, ये डेप्थ होगा इसका। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल भी याद रखना, हुंड्रू घाघ इंडिया में ही है। हुंड्रू घाघ गॉर्ज याद रखना। और इसका तो अमेरिका का एक है ना, बहुत फेमस है ना, ग्रैंड कैनियन, जो कोलोराडो रिवर पे है। ग्रैंड कैनियन जो कोलोराडो रिवर पे है, दो एग्जांपल दे देंगे, इस तरह से दिखा देंगे हल्का सा कि वैली बन रहा है। ठीक है, और एग्जांपल क्या है इसका बताओ? इरोजनल लैंडफॉर्म के एग्जांपल क्या क्या है? एक वाटरफॉल हो गया ना, वाटरफॉल में ये वाला एग्जांपल दे देंगे, है ना, ये एग्जांपल दे देंगे। और क्या बनता है और बताओ? पॉट होल्स, नहीं तो वाटरफॉल एंड पॉट होल्स कर देना, एक ही में कर देना, वाटर होल एंड पॉट होल्स कर देना। वाटर होल बनेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा? यहाँ पे क्या कर देगा? होल बना देगा, धीरे धीरे पॉट होल जैसा बना देगा ना। तो ये हो जाएगा वाटर होल एंड पॉट होल्स, और इसको एक ही में कर देना। स्ट्रक्चरल बेंचेज क्या होता है ना कि बहुत सा रिवर देखोगे ना तो उसमें इस तरह से स्ट्रक्चरल बेंच आता है। ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो,
ठीक है। इसमें क्या है स्ट्रक्चरल बेंचेज, मतलब कि ये जो है ना, ये हार्ड रॉक हो गया, सॉफ्ट रॉक का मतलब अथी हो गया, मिक्सचर ऑफ हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। अब देखो यहाँ पे इरोड हुआ है, यहाँ पे इतना इरोड, ये वैली है, वाटर है इसमें, ठीक है ना, वाटर वैली है, वैली में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो ये ज्यादा इरोड हुआ, क्या नहीं इरोड, इतना इरोड कर दिया इसको, लेकिन इसको देखो इरोड नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, इसका मतलब ये हार्ड रॉक होगा मेरा, ठीक है। अब देखो इसको देखो इरोड कर दिया, किया ना इतना इरोड, सॉफ्ट रॉक होगा ये वाला। अब ये देखो इसको इरोड नहीं किया तभी तो खड़ा है ये दाम, इसका मतलब ये हार्ड रॉक होगा। ये हार्ड रॉक हो, ये पूरा हार्ड रॉक कर दो इस तरह से, मतलब क्या हो गया, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये भी सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। और ये जो अभी वर्टिकल लाइन है वो वाला, वर्टिकल लाइन है वो हार्ड रॉक है, ठीक है। ये इरोड नहीं हुआ, खड़ा है, देख रहे हो ये खड़ा है सब, ये इसको देखो इरोड हुआ, ऐसे हो गया, हो जाएगा ना। ये स्ट्रक्चरल बेंच नहीं बन रहा, नहीं देख रहा है बेंच जैसा है, लग रहा है कि एकदम बेंच जैसा बनाया हुआ है, अथी है बेंच जैसा किया बनाया हुआ है ना, ये स्ट्रक्चरल बेंच हो जाएगा। और समझ में आ जाएगा ना, वाटर फ्लो, जब किसी चैनल में वाटर फ्लो करता है तो लिख तो देंगे ना खुद से, जो हार्ड रॉक है उसको इरोड करता है, सॉफ्ट रॉक को इरोड करता है, हार्ड रॉक इरोड नहीं करता है, इससे कंप्रेसर बन जाता है, हो जाएगा। अब लास्ट देखते हैं, एक रिवर टेरेस होता है, रिवर टेरेस होता है, टेरेस कैसे बनाओगे, डायग्राम बनाना थोड़ा सा है, रिवर टेरेस कैसे बनाओगे, ऐसे कर देते हैं, डायग्राम थोड़ा सा ये है, वो मतलब लेडर जैसा है, वही तो जैसा बनेगा वैसा ही दिखेगा ना, तो बनाना इम्पोर्टेंट है अच्छे से। क्या 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 दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कि इधर से मतलब कि इधर मतलब कि ऐसे टाइप का, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, बीच में रिवर फ्लो कर रहा है, इस तरह से पानी आ रहा है, इस तरह से पानी आ रहा है, बीच में रिवर फ्लो कर रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ये थोड़ा ऊंचा है ना, ये ऊंचा है ना, दिख रहा है ना कि यहाँ से पानी इस तरह से आ रहा है, इधर से पानी यहाँ आ रहा है, बीच में पानी फ्लो कर रहा है नीचे रिवर वैली में, टेरेस बना रहा है ना, यहाँ पे टेरेस बनाया, फिर इधर से टेरेस बनाया, फिर इस तरह से बन रहा है, स्टेप टाइप का बनते जा रहा है, स्टेप टाइप का बनते जा रहा है, जैसे ये है ना, तो इस तरह से कहो ना, सिर्फ अगला पोर्शन देखोगे ना इसका तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसे है, जो सबसे नीचे है ऐसे बेस लेवल में, वहां से पानी मतलब कि अति फ्लो हुआ, वाटर फ्लो हुआ, सिंपल सा ये देखो, सबसे नीचे वाला जो बेस लाइन है, बेस लाइन कुछ नहीं, ये रिवर का सबसे जो गड्ढा वाला पोर्शन होता है ना, रिवर का ये है,
रिवर में जब ओवरफ्लोडिंग होता है तो जैसे यहाँ पे पानी, गंगा का यहाँ तो पानी हमेशा रहता है, गंगा में यहाँ पानी हमेशा रहेगा, सबसे नीचे वाला जो उसका जो तल होता है, बेस होता है जो वैली का, अगर ओवरफ्लोडिंग होगा, अगर मतलब कि वर्षा के दिन में अगर पानी ज़्यादा आ गया तो यहाँ आ जाएगा पानी, यहाँ तक पहुँच जाएगा पानी, देखता है पूरा वर्षा होगा तो यहाँ तक पानी आ जाता है, घाट तक एकदम पानी आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ है जो कि दिखाना चाह रहा है वहाँ पे, जो कि बनाना चाह रहे थे, 3D में बनाना चाह रहे थे। तो इसी को बस क्या करें यहाँ से, या इतना ही बना करके, ईजी तो है, बस रिवर का पहले बेसिन बना लो ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, उसको फिर से उठा के इस तरह से कर दो, ठीक है, बन जाएगा ना। एक ये बन गया, इस तरह से करके एक ये बन गया, तुमको बेसिकली ऐसी तो दिखाना है ना, टेरेस ही तो दिखाना है ना, समझ गया ना, आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे भी अगर का शेप बना दो, यहाँ पर ऐसे कर दो, फिर ऐसे उठा करके फिर से बना दो ऊपर में एक ऐसे, ठीक है, फिर उठा के फिर ऐसे बना दो, ठीक है ना। इसी को एकदम खड़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा ऐसा स्मूथ टाइप का बनाते चले जाना है, यही है ना। अब इसी को तुम 3D में करना चाहते हो तो ऐसे करके, और जैसे भी करके 3D में दिखा दो, ठीक है, हो तो गया। अभी समझ रहे हो ना कैसे बनता है। अगर पानी अगर मान लो कम है तो यहाँ फ्लो करता है, जब ज़्यादा पानी होता है तो ऊपर तक आता है, तो सेडिमेंट्स लेके ऊपर आकर डिपोजिट कर देगा, यहाँ तक डिपोजिट कर देगा, तो सेडिमेंट्स जहाँ तक पानी जाएगा जहाँ तक डिपोजिट कर देगा, तो इससे क्या होता है कि टेरेस बन जाता है। अब मान लो कि पानी सपोज वर्षा के दिन में पानी सपोज यहाँ चला गया, मान लो इसके वर्षा के दिन में पानी आ गया यहाँ तक, तो सेडिमेंट्स जो होगा काट काट के यहाँ ला के धीरे धीरे बिछा देगा, टेरेस बना देगा, फिर यहाँ से पानी घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा सपोज, तो यहाँ टेरेस बनाएगा धीरे धीरे, फिर जब घटेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा, इस तरह से टेरेस बन जाता है स्टेप टाइप का, ठीक है ना। ये रिवर टेरेस है, ये रिवर टेरेस है, यह स्ट्रक्चरल बेंच है, यह स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये तो सेडिमेंट्स के थ्रू ऐसे बना है, तो टेरेस बन गया है, रिवर का टेरेस है ये। इसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये स्ट्रक्चरल बेंच बोलते हैं ये, इसको रिवर टेरेस बोलते हैं, ठीक है ना। कितना हो गया, एक तो हो गया वैली हो गया, दूसरा वाटरफॉल एंड पॉटहोल्स हो गया, तीसरा स्ट्रक्चरल बेंच हो गया, रिवर टेरेस हो गया, डी हो गया, और रिवर मियंडर हो गया। रिवर मियंडर में क्या होता है, मान लो जाए ऐसे देखो ना, ये जो रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर का वाटर जा रहा है इस तरह से, बहुत ज्यादा घूम जाता है रिवर, इसी को मियंडर बोलते हैं। तो ओल्ड स्टेज में क्या होता है ना, ओल्ड स्टेज में क्या होता है ना कि रिवर को मतलब कि रिवर में इतना ज़्यादा सेडिमेंट्स जमा हो जाता है ना कि सेडिमेंट्स को ले करके ना मतलब जा नहीं पाता है। तो क्या होता है ना कि मतलब जहाँ से उसको मतलब कि जहाँ तहाँ डिपोजिट करते चला जाता है। तो एक स्टेट में जब मतलब क्या होता है, यंग स्टेज में या मैच्योर स्टेज में क्या होता है, उसमें वाटर का, यंग स्टेज में तो वाटर का फ्लो इतना तेज होता है ना कि बीच में कुछ आएगा भी ना तो उसको बहा के लेके चला जाएगा। मिडिल स्टेज में वाटर का फ्लो थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन इतना लोड होता है ना उसमें, इतना उसका मतलब इतना वाटर का वॉल्यूम होता है ना इतना कि वाटर का वॉल्यूम लेके बहा के लेकर चला जाएगा उसको। ओल्ड स्टेज में क्या होता है कि वाटर का फ्लो भी घट जाता है और उसका लोड भी घट जाता है। लोड मतलब उसमें जो भी सेडिमेंट्स वगैरह है उसमें वो भी घट जाता है। तो उससे क्या होता है कि जहाँ तहाँ डिपोजिट करके कर देगा। और रिवर जो होता है ना बहुत ज़्यादा घूम जाता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा घूम जाता है, जहाँ तहाँ से जहाँ से मौका मिलेगा ना, जहाँ से हल्का हल्का बहा के निकल जाएगा, इस तरह से घूम जाता है। तो रिवर मेंडर हो गया। इसमें क्या करता है ना बेसिकली, सोचो ना, यहाँ से पानी आएगा तो ऐसे मारेगा ना, यहाँ से पानी ऐसे मारेगा ना, आएगा तो है, तो फिर क्या करेगा, यहाँ से काटेगा, यहाँ से इरोड करेगा, यहाँ से इरोड करेगा, इधर लाके डिपोजिट करेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ, इसको स्लिप ऑफ बोलते हैं, स्लिप ऑफ स्लोप, या इधर डिपोजिशन होता है, इसको बोलते हैं क्लिफ ऑफ। इधर मतलब कि काटेगा, इधर काटेगा तो क्या होगा, क्लिफ टाइप का बना देगा। यानी क्लिफ क्या होता है, कोई भी हॉरिजॉन्टल इस तरह से कोई है, इसको काट करके ऐसे बना देगा तो वर्टिकल टाइप का बन जाएगा, क्लिफ बन जाएगा, बनेगा ना क्लिफ टाइप का। इसको बोलते हैं क्लिफ ऑफ स्लोप बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ स्लोप बोलते हैं। सिंपल सा, इधर से काट के इधर जमा करते जाएगा। अब इसी में क्या होगा कि इधर काट के इधर जमा करते जा रहा है, तो ये क्या होगा ना, इसे काटते ना, इसको काटते ना, ये क्या होगा ना, ये पूरा इस तरह से हो जाएगा, और इधर डिपोजिट करते क्या होगा ना कि रिवर इस तरह से फ्लो करने लगेगा, इधर डिपोजिट हो जाएगा ना पूरा, और डिपोजिट हो जाएगा ना बोलता इधर। तो इस तरह से क्या होगा ना कि और काटेगा इसको, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा रिवर,
ये कुछ ऐसे फ्लो करने लगेगा। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना कि रिवर इतना ये बेंड कर जाएगा ना कि धीरे धीरे क्या करेगा ना कि इसको रिवर को ना इतना दूर ना जाकर के ना कहीं क्या करेगा ना, बीच में कहीं मौका मिलेगा ना रोड करना स्टार्ट कर देगा सामने भी। नहीं तो इसको हाँ सामने भी रोड करना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे यहीं से स्टार्ट कर देगा रोड करना, और यहीं से रोड करते करते ना ये चैनल, नया चैनल खोल करके इस तरह से ये जो है ना इस तरह से फ्लो करना चालू कर देगा। तो इसमें जो पानी तो रह गया, इसमें पानी तो रह गया, इसी को बोलेंगे क्या, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, यही लेक है हमारा ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो बहुत सारा पॉइंट दे दिए, वैली दे दिए, वाटरफॉल दे दिए, पॉटहोल्स दे दिया, स्ट्रक्चरल बेंचेज हो गया, रिवर टेरेस हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया, रिवर मेंडर हो गया, रिवर मेंडरिंग, ऑक्सबो लेक आगे कर सकते हो, दोनों को ई कर सकते हो, इसको एफ कर सकते हो, और उसमें पेनी प्लेन भी दे सकते हो। डेविस पढ़ाए थे ना कि डेविस रिवर क्या करता है, इरोड करता है, और माउंटेन्स को इरोड करते करते एक छोटा बना देता है, छोटा सा एक हाइट टाइप का, एक ऐसे ही बस एक डोम टाइप का एक बना हुआ रहता है, एक इस तरह से कुछ ना, एक हल्का सा माउंटेन टाइप का रहेगा, जारी सा रहेगा लैंड पे, इसको उसको बोलते हैं उसको नहीं, उसको ये मोनाटोनाउ, ये धीरे 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 ये भी खत्म होकर एक प्लेन बना देता है, इसको बोलते हैं पेनी प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी बहुत सारा पॉइंट आ गया ना। ओ अभी तो डिपोजिशनल समझाना बाकी है ना। डिपोजिशनल में देखते हैं ना, डिपोजिशनल में देखते हैं ना गौतम, पहला डिपोजिशनल में क्या क्या होता है, पहला डेल्टा बनाता है, डेल्टा में क्या होता है इसे दिखा देंगे, यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ सेडिमेंट्स ला के ना धीरे धीरे डिपोजिट कर देगा, ऐसे बना देना जी, इसको दिखा देना कि डेल्टा है। और कैसे होता है डायग्राम, हो गया। और क्या बनाता है डिपोजिशन एडवांस का, क्या बनता है बताओ, एक अलुवियल फैंस होता है, अलुवियल फैन कैसे बनाओगे, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा ये है प्रॉब्लम है, एक बार सीख जाओगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, कुछ ऐसा बनाओ। अलुवियल फैंस मतलब जो डेल्टा मतलब जहाँ पे गिरता है, नहीं ट्रेंगल नहीं फॉर्म नहीं जो नहीं, बनाता है, जब पहाड़ से जहाँ से उसका जो स्लोप जो ब्रेक करता है, स्लोप मतलब पहाड़ से पानी आ रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है, और उसके बाद क्या होता है, पहाड़ के जहाँ बेस होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे जब क्या होता है ना कि रिवर का जब स्लोप ब्रेक होता है ना, स्लोप जब टूटता है ना, स्लोप जब खत्म हो जाता है वहाँ पे, तो क्या होता है अपना सेडिमेंट्स ला के वहाँ पे डिपोजिट कर देता है, और एक ना अलुवियल फैन जैसा दिखता है, ट्रायंगुलर टाइप का दिखता है, उसको अलुवियल फैन बोलते हैं। इसका डायग्राम बना दो कुछ ऐसा करके, ऐसे कुछ पहाड़ बना के और उसमें गोर्ज दे के और नीचे गिरा देंगे ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो हो जाएगा। हाँ बट वो पहाड़ बनाओगे कैसे, ये तो बता रहे हैं। ऐसे कुछ है, समझो ना कि इधर भी पहाड़ ही है, इस तरह से पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ है, और यहाँ से समझो ना कि यहाँ पे क्या होता है ना, वैली वगैरह या गोर्ज वगैरह जो नहीं ये डिपोजिट सेडिमेंट्स डिपोजिट कर रहा है बस, यहाँ पे मानो ना कि पहाड़ है ना, तो पहाड़ क्या होगा ना कि जब बेस पे आएगा ना, तो इस तरह से ना यहाँ इस तरह से डिपोजिट कर देगा अपना, इस तरह से ना क्या करेगा ना कि बहाना चालू कर देगा, इस तरह से अपना जितना भी डिपोजिट है ना वो डिपोजिट हो जाएगा, इस तरह से अलुवियल फैंस टाइप कोन टाइप का बना देता है। यहाँ पे डेल्टा टाइप ही है, लेकिन ये वो डेल्टा नहीं है, सी वाला, सी या मतलब ओशन वाला नहीं ओशन का नहीं है, ये माउंटेन में से जब निकलता है ना, तो माउंटेन में से निकलेगा तो क्या होगा कि कुछ जो अपना पानी के साथ साथ जो कुछ सेडिमेंट्स वगैरह है ना ला के यहाँ पे जमा कर देगा, ये अचानक से ला के जमा कर देगा ना, फिर यहाँ से फिर क्या होगा कि आगे निकल जाएगा पानी, लेकिन ये जमा रह जाएगा इस तरह से। अलुवियल फैंस हो गया, डेल्टा हो गया, अलुवियल फैंस हो गया, और एक होता है एक नेचुरल लेवी होता है, नेचुरल लेवी जो ये नदी के बगल में बनता है। हाँ वही नेचुरल लेवी। नेचुरल लेवी में कैसे दिखाओगे, सिंपल सा इस तरह से दिखा दो कि ये इस तरह से रिवर है, और यहाँ पे दिखा दो कुछ इस तरह से,
यहाँ पे पानी फ्लो कर रही है, ठीक है, यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है। अब क्या करेगा ना कि वाटर जब फ्लो करेगा ना तो क्या होगा ना कि यहाँ पे ना सबसे पहले जब पानी फ्लो करती है ना इसमें, वाटर फ्लो करेगा ना इसमें, तो क्या होता है ना कि धीरे धीरे ना काट काट के ना साइड में जमा करते जाता है सेडिमेंट्स को, अपना साइड में भी रिवर जमा करती है धीरे धीरे सेडिमेंट्स को। तभी तो देखता है कि गंगा किनारे जाओगे तो साइड में ढेर सारा बालू जमा हुआ रहता है, बीच में साइड से भी काटते जाती है, काट काट जमा करते जाती है दूर की तरफ। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ नेचुरल लेवी टाइप का बांधते जाता है, कुछ जमा हो जाता है सेडिमेंट्स, इधर ऊंचा हो जाएगा इधर, ठीक है, तो इसको लेवी बोलते हैं। अब कुछ कुछ कभी कभी क्या करता है ना कि आदमी लोग भी अपना सेफ्टी के लिए कि अपना पानी फ्लड जब हो तो पानी बाहर ना आ जाए, हम अपने जो टाउन में सिटी में कहीं पानी ना आ जाए, तो आर्टिफिशियल लेवी ऊपर से बना देते हैं, जिसको इम्बैंकमेंट बोलते हैं। इम्बैंकमेंट नहीं वो होता है, तो इसको बोलते हैं, ये नेचुरल लेवी है, ऊपर से आर्टिफिशियल लेवी हो गया, ठीक है। कितना सारा पॉइंट हो गया, डेल्टा हो गया, अलुवियल फेंस हो गया, नेचुरल लेवी हो गया, और क्या होगा, और क्या बनेगा डिपोजिशन में। अच्छा एक चीज भी बना सकते हैं कि जो रिवर है ना, रिवर जो होती है जब फ्लो करती है ना ओल्ड स्टेज में ना, तो कुछ कुछ क्या होगा ना अपना सेडिमेंट्स को कहीं बीच में भी कहीं जमा कर सकती है यहीं पे। अब पानी यहाँ से इस तरह से फ्लो करना सकती है, यहाँ पे पानी फ्लो नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा लगा कर दिया है। अब धीरे 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 करके इतना सेडिमेंट्स जमा हो जाएगा ना कि बीच में आइलैंड बना देगी। यही तो है माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्रा में, ऐसा ही तो है, रिवर के बीचों बीच है, ब्रह्मपुत्रा के बीचों बीच है, तो ये बनाएगी, तो ये बना दी। और उसके बाद क्या होगा ना कि ये इस तरह से बन गया ना। और ये भी कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटरी भी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटरी भी क्या होता है, जैसे कि कोई रिवर फ्लो कर रही है ओल्ड स्टेज में, और यहाँ पर सपोज कोई बड़ा जमते जमते पानी जमते जमते बड़ा सा ब्लॉकेड हो गया, तो क्या होगा ना कि ये रिवर कहीं और फ्लो करके चली जाएगी, ये रिवर कहीं और फ्लो करके चली जाएगी, तो इस तरह से भी क्रिएट हो जाता है ना। तो ये सब है, डिपोजिशन लैंडफॉर्म समझ आ जाएगा। तो मुझे लगता है सारा पॉइंट कवर कर लिया गौतम। तो इसका क्या हो गया, बेसिकली इंट्रोडक्शन, अगर एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा कि इंट्रोडक्शन देते हुए प्रोसेस समझाते हुए इसका लैंडफॉर्म्स बताएं, तो इंट्रोडक्शन तो दे दोगे, इसका प्रोसेस समझा दोगे। दो प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में दो कोरोजन या सोल्यूशन और एक कार्बोनेशन, और केमिकल में हो गया। और मैकेनिकल में क्या, मैकेनिकल में कोरेजन या एब्रेशन, और दूसरा हाइड्रोलिक प्रेशर से, और तीसरा अल्ट्रेशन, ठीक है। और लैंडफॉर्म्स में इसमें क्या क्या बनता है, वैली बनता है, वाटरफॉल पोर्टफोल बनेगा, स्ट्रक्चरल बेंच बनेगा, रिवर टेरेस बनेगा, मियांडर बनेगा, ऑक्सबोलेक बनेगा, ठीक है, पेनीप्लेन बनता है। इसमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स थोड़ा कम है, इसमें डेल्टा बनेगा, अलुवियल फैंड बनेगा, नेचुरल लेवी बनेगा, रिवर आइलैंड बनता है, डिस्ट्रीब्यूटरी को भी दिखा सकते हो, तो ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मैं नेक्स्ट अभी बनाऊंगा जो अदर लैंडफॉर्म्स है उसको मैं करता हूँ। अभी इसमें इतना ही है गाइज, थैंक यू।